अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया है वो हमारे नहीं, फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ड्राफ्ट वो नहीं जो 8 इस्लामी ममालिक ने तैयार किया था, इसमें तब्दीली कर दी गई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एक ऑप्शन यह है कि माहिदा मुस्तरद कर दे, लेकिन ऐसा करना इजरायली जारहियत को जारी रखने के मुतरादिफ होगा। उनके माहिदे के बाद हम अपना मुश्तरका लाहे अमल बयान की सूरत में जारी करेंगे। समूद फ्लोटेला पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए बासर यूरोपीय मुल्क से राब्ता किया है। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कायदे आज़म की थी। इसहाक़ डार कहते हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दूसरा ऑप्शन यह है कि उन्हें माहिदे पर अमल करने में उनके माहिदे के बाद हम अपना मुश्तरका लाहे-ए-अमल बयान की सूरत में जारी करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में यह माहिदा काबिल अमल है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने सबसे पहले इस ड्राफ्ट को वेलकम किया, जहाँ UN, यूरोपीय यूनियन, OIC, अरब ममालिक फेल हो गए। तो फिर क्या रास्ता था? जब भी ज़रूरत पड़ी चीन हमारे साथ खड़ा हुआ। चीन हमारे साथ था और है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हम सब की जानें कुर्बान है। इंशाल्लाह पाकिस्तान 57 ममालिक की क़यादत करेगा। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर एक बार फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद क़मर ने कहा कि हमने अपनी तरह से एक टीम भेजी थी, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन हालात अभी तक जूं के तू हैं। जब तक मसले का हल नहीं होता ऐवान में नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब अपने ही ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। टेलीमेट्री सिस्टम के जरिए अपने ही ज़खायर मॉनिटरिंग पर मज़बूत जवाब नहीं मिलता। मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। सूबे के मामलात की जिम्मेदार हूँ और इसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। पंजाब के हक़ के मामले में मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में फितनल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया था। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पर पेश रफ्त। आज़ाद कश्मीर पर भी 3 रोज़ से कशीदा हालात के बाद माहौल पुरसुकून। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का 2 घंटे पर मुहित पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल। अवामी एक्शन कमेटी रहनुमाओं की धीर कोट में मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के वफ़द के साथ एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ कुछ देर में होगा। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क के दौरे के बाद वतन पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। सऊदी अरब के साथ तारीखी और सिक्योरिटी माहिदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वतन वापसी पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बहिरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील। 12 घंटे में तूफान बनने का इम्कान। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जुनूब में मौजूद।
इस्लामाबाद और गिरदनवा में सुबह सवेरे बारिश और जलाबारी। बाजौर, सवात और मलखंड के इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। सिंध में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। आज मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात की आज पंजाब में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। मुल्क में महंगाई का तूफान शहरियों पर कहर ढाने लगा। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और फलों समेत अशियाए खुर्रनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर के दाम भी बेलगाम। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। इसराइल का फ्लोटेला की 42 कश्तियों पर कब्जा। पाकिस्तानी शहरी मुश्ताक अहमद समेत 450 अफराद गिरफ्तार। सिहोनी फौज ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम बराह रास्त वीडियो नशियात जैम कर दी। ताज़ा कार्रवाई में फ्लोटेला की कश्ती अल-काताला को भी तहवील में ले लिया गया। इजरायली कब्जे में ली गई कश्तियाँ अशदूद बंदरगाह पहुँच गई। काफिले में शामिल एक कश्ती मैरिनेट अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। आलमी फ्लोटेला पर फौजी धावे पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू की इमदादी कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर इजरायली फौज को शाबाश। इजरायली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। सिहोनी फोर्सेस की मुसलसल बमबारी से 24 घंटों में 50 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में खुराक मुतलाशी 2 अफराद भी शामिल हैं। शहदा की मजमूई तादाद 66,225 तक पहुँच गई। 1,68,938 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता तनाज़े को हज़ारों साल पुराना करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है कि तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि गज़ा में अमन के साथ मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की कोशिश को ब्लॉक किया। अमेरिका वीटो का बार बार गलत इस्तेमाल न करता तो गजा बहरान पर सलामती कौंसिल का रद्द-ए-अमल काफ़ी होता। अमेरिका इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ न करता तो सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी क़वानीन पामाल न होते। और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में बांग्लादेश की पाकिस्तान टीम को 7 विकेट से शिकस्त। 130 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल कर लिया। फातिमा सना, दानिया बेग और रीमा शमीम का एक शिकार। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं ज़ैन नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही।